वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का आधार कार्ड के माध्यम से पैसा विड्रॉल करने पर जो हर किसी सीएसपी को सस्पेक्टेड फ्रॉड का जो एरर आ रहा है, आज की डेट में ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है कि हर सीएसपी को, आप अगर एक रॉयनेट के सीएसपी हैं या किसी भी कंपनी के सीएसपी संचालक हैं, आपकी सिस्टम पर आपकी आईडी के थ्रू आप जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड या 30 मिनट का एरर आपको आता ही आता है। मैं आपको बता दूं कि हम डेली प्रैक्टिकल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस समस्या से छुटकारा मिल पाए और हमारे जितने भी रॉयनेट के सीएसपी हैं वो सभी के सभी बैंक ऑफ बड़ौदा का आसानी से सक्सेसफुल तरीके से ट्रांजैक्शन कस्टमर्स के कर पाए। डेली एक नई कहानी निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से आप इस सस्पेक्टेड फ्रॉड के एरर से छुटकारा पा पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पिछली वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर आप अपने डिवाइस को चेंज करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक के सर्वर पर ब्लॉक कर दिया गया है तो आपकी सिस्टम पर आपकी सेम आईडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन करने पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ ही जाएगा। और इसी के साथ आपका दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपका आधार और पैन को बैंक के सर्वर पर ब्लॉक कर दिया गया है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी दूसरी पर्सन के नाम से दूसरी आईडी आप जनरेट करा सकते हैं रॉयनेट की, तो आप सफलतापूर्वक बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। लेकिन अब देखने में यह आया है कि दूसरी आईडी लेने के बाद भी आपके उसी सेम सिस्टम और उसी सेम डिवाइस के थ्रू आप जब ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके ट्रांजैक्शन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं और वहां पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का फिर से एरर आने लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक और प्रैक्टिकल करने के लिए बाकी है। आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सेंटर पर मोरफो डिवाइस का यूज होता है, उस हर डिवाइस के पीछे एक सीरियल नंबर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर डिवाइस के पीछे एक चिट लगी होती है, वहां पे एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। हो सकता है कि इस सीरियल नंबर को बैंक के सर्वर पर ब्लॉक कर दिया गया हो, जिसकी वजह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस को नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे रॉयनेट के जितने भी सीएसपी हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको और देखना होगा कि एक फ्रेश और न्यू डिवाइस को लेकर आप देख सकते हैं, कस्टमर के फिंगर यहाँ पे कैप्चर करा के अपनी डिवाइस को चेंज करते हैं और उस आईडी, जो न्यू आईडी आपने ली हुई है, उस आईडी के माध्यम से अपनी नई डिवाइस के साथ में एक ट्रांजैक्शन करके देखिएगा। हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब तक कि कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक बात निकल के बिल्कुल भी सामने नहीं आएगी। मार्केट में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि नई डिवाइस काम करेगी कि नहीं करेगी, या नई आईडी लेने का कोई मतलब नहीं है। नई मैं आपको बता दूं कि अपनी आईडी के साथ में पास्ट में जितना भी गड़बड़ कर चुके हैं, उस गड़बड़ करने पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड एरर आएगा ही आएगा। नई आईडी लेने के बाद आप कभी भी 1010, 2020, 3030 इस प्रकार से आप कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट को बिल्कुल भी विड्रॉल मत कीजिएगा। अगर आप करते हैं तो आपको फ्यूचर में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूंगा, अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं, रॉयनेट सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन को सफलतापूर्वक अगर आप करना चाहते हैं तो आप रॉयनेट सीएसपी आईडी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा, अगर आपकी पुरानी आईडी पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है तो आपको एक बार फिर से अपनी डिवाइस को चेंज करके देखना होगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको देखना है सिर्फ। अगर आपके ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड डन। तो दोस्तों रॉयनेट सीएसपी आईडी लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जय हिंद।